गुड इवनिंग। जो ग्रुप में शेयर कर दो, BSc वाले में भी कर दो। गुड इवनिंग, जल्दी करें। हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे स्ट्रेट लाइन और सर्किल के, उसी में कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्किल के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को कुछ और करेंगे। ठीक है, जल्दी करें। हिंदी में नमस्ते, हिंदी में करने में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आज कहाँ, कल के लिए बोला था, कल तो गया था ना। हे भगवान, ये लोग भी भूले रहते हैं। कल आपकी भी बंद थी, लाइव भी बंद था, सब बंद था कल। डिम्पल, आज थोड़ी। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, कुछ और करने हैं। देखो, PS इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स P2, 2, Q 6, -1 and R 7, 3. The equation of a line passing through 1, 1 and parallel to PS। चलिए ध्यान दीजिए, गौर करो। पहले देखो क्या कहा है, एक ट्रायंगल है, गौर से। ठीक है, ये P है, ये Q है, और ये क्या है, S। P जो आपको है दिया गया है 2, 2। PS एक मीडियन है, आप जानते होंगे मीडियन क्या होता है। ये P, ये S है, सॉरी। Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, कितना है, 6, -1 है ना। और इसका ये यहां पे ये हमने R लिखना है ना, R है। इसका कितना है, 7, 3। तो देखो क्या कह रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 एंड पैरेलल टू PS। ये PS, यस का कोऑर्डिनेट बताओ जरा जल्दी से। क्या होता है मीडियन में, ये वाली वैल्यू बराबर होती है, यानी कि मिड पॉइंट होता है ये दोनों QR का। कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 3, 13/2, यही ना। और कितना होगा, 3 - 1, 2, 2/2, कितना, 1। यही होता है ना। देखो मीडियन जब आप मिलाते हो, ये Q है और ये R है और ये S है, तो S जो होता है ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना। मिड पॉइंट, मीडियन में मिड पॉइंट होता है ना। तो मिड पॉइंट जब है तो आप क्या कहते हो, दोनों के कोऑर्डिनेट को जोड़ करके आधा करते हो, 7 और 6, 13/2, और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, 2/2, 1। ये हो गया। तो देखो जरा, हमको P और S के कोऑर्डिनेट पता हैं, और हमको क्या कहा है, PS के पैरेलल है लाइन, PS के पैरेलल। तो PS के पैरेलल जब लाइन हमको करना है, तो PS का जो भी प्रवणता है वो निकाल लीजिए, और पॉइंट एक पता है, M पता हो गया, एक पॉइंट पता हो गया, तो लाइन का इक्वेशन तो आप आसानी से लिख ही सकते हो। क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो। तो स्लोप ऑफ लाइन PS बराबर क्या होगा, क्या होता है आप जानते होंगे, y2 - y1, तो 1 - 2 और 13/2 माइनस कितना है, 2। यही होता है ना स्लोप, y2 - y1 अपान x2 - x1। तो यहां देखो, इसका निकालना है तो 1 - 2 और 13/2 - 2 कितना हो जाएगा, वो ऊपर हो गया -1, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 13 - 4/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, तो -1 - 2
अपान कितना हो जाएगा 9, 9 4 13, ये हो गया -2/9, -2 कितना हो जाएगा 9, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 4 13 हो गया। तो इसका स्लोप पता हो गया, तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप यही रहेगा, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कहाँ लिखे, यहां लिख दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू PS बराबर कितना हो जाएगा, y+1 बराबर जो प्रवणता इसकी है वो भी प्रवणता उसके पैरेलल लाइन की भी होगी, तो -2/9, और ये कितना हो जाएगा x - 1, कितना होगा, कितना हो जाएगा ये 9y + 9 = -2x + 2 ना, कितना हो गया, एक साथ कर लें इसको, तो 2x + 9y, इधर कर लो पूरा, एक साइड कर लो, इधर कर लो, तो 2x + 9y + 7 = 0, 2x + 9y, 2x + 9y + 7 = 0, जहां भी दिखाई दे रहा हो टिक कर दो। फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है यही, क्वेश्चन आपको कह रहा है, फिर से एक बार हम बता देते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा PS मीडियन है, तो मीडियन है तो P किस पॉइंट से दिया है ये तो आपको पता है, इसका दूसरा वाला छोड़ क्या होगा, दोनों के मिड पॉइंट होगा S, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। इसकी हम लोगों ने क्या निकाल ली, प्रवणता, या जिसे आप कहते हो क्या, स्लोप निकाल लिया, स्लोप मिल गया। तो इसके पैरेलल किसी भी लाइन, इसके पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा, वही होगा, क्योंकि स्लोप नहीं बदलता, ठीक है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है। तो इस लाइन का जो स्लोप आया है -2/9 आया है, तो इसके पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका स्लोप कितना रहेगा, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है उसका स्लोप इतना है, तो आप इक्वेशन जानते होंगे, y - y1 = m x - x1, तो ये देखो y - y1 की जगह पर कौन है, -1 +1 हो गया, m के जगह पर -2/9 हो गया, x - 1, इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है, काम हो गया आपका। ठीक, तो जल्दी करो, जल्दी करें सब लोग। रोहित समझ में आएगा बाबू, भले हिंदी में ना हो, मीडियन इसको इतना थोड़ा बहुत जानते होंगे, मीडियन माध्यिका होती है, हाँ? रोहित जडेजा, डिम्पल जी, जल्दी करें सब लोग। जल्दी करिए, हाँ ना कुछ बोलिए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। जल्दी करो, और डिम्पल अपने ग्रुप में शेयर कर दो जो लोग हैं, ठीक है, यही कहते हैं जब पढ़ना होता है तब नहीं पढ़ते हैं आप लोग। जल्दी करिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मीडियन पर ही है, जल्दी से ध्यान दें और जल्दी से बताएं क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से, बहुत जल्दी सब लोग बताएं जल्दी से क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग। मीडियन की ही बात इसमें भी है, द मीडियन AD एंड B या फिर ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इतना इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ, ठीक है, तो देखो जरा फिर से लिख दे रहे हैं, आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें ही बताना है। ये A है मान लिया, 0, B है, ये B है, 0, 0 है, और एक C है, A, 0 है, ऐसे मीडियन। तो देखो एक मीडियन क्या है, AD है, AD है, देखो AD यानी कि ये D है, और एक मीडियन कौन है, BE है, ये
ठीक है। AD क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, तो बताओ क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें हम लोग तो कितना आएगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर बताओ क्या आएगा, a/2 और कितना आएगा b/2। तो क्या कहा है देखो, द मीडियन AD एंड B ऑफ ए ट्रायंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक ना। तो ये देखो B का स्लोप आप निकाल सकते हो और किसका स्लोप निकाल सकते हो, AD का स्लोप तो निकाल सकते हो ना, और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो दोनों की प्रवणता का प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो निकालो जरा, स्लोप ऑफ लाइन AD m1 मान लिया, कितना हो जाएगा AD का y2 0 माइनस b, y2 माइनस y1, फिर x2 माइनस, तो बराबर कितना आ जाएगा वो, -b/a/2, या कितना हो जाएगा -2b/a, ये m1 हो गया। m2 स्लोप ऑफ लाइन BE बराबर कितना m2, तो दिस इज इक्वल टू, इसका स्लोप निकालना हो तो इतना हो जाएगा क्या, b/2 माइनस 0 अपान a/2 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा, b/2 अपान a/2, तो बराबर कितना हो जाएगा b/a। ठीक है। तो देखो ये m2 आ गया, ये वैल्यू m2 की हो गई, सिंस यहां लिख दे रहे हैं, सिंस लाइन AD एंड BE आर परपेंडिकुलर, सो इसीलिए m1 इंटू m2 बराबर कितना आएगा -1। तो m1 की वैल्यू कितनी आई है, -2b/a इंटू कितना हो जाएगा b/a बराबर कितना -1, -1 हो गया, ये बराबर कितना हो जाएगा 2b² बराबर a², 2b² बराबर a²। या इसी का अगर हम रूट कर दें, देखो कहीं दिया नहीं है, अगर इस फॉर्म में दिया होता तो हम लोग कह देते, नहीं दिया है तो इसका रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, a बराबर ±√2b, ये देखो a बराबर +-2b, a बराबर ± क्या हो गया 2b हो गया, सीधा सीधा, ठीक है ना। मीडियन आपको दिया है, ये दिया गया है कि दो मीडियन दिए गए हैं, AD दिया गया है और कौन दिया है BE। तो आपको मीडियन दिया है, बस एक कोऑर्डिनेट दिया है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्योंकि मीडियन का जो दूसरा पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है, ये वाला दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती है, इसमें ये वाली दूरी बराबर होती है, तो ये मिड पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट को जोड़ करके आधा कर देते हो, तो 0 + a/2 b + 0/2 b/2, इसका कोऑर्डिनेट आधा करोगे 0 + a/2 0 + 0/2 0 हो गया। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका स्लोप हम लोगों ने इसका स्लोप निकाल लिया m1 और इस लाइन का स्लोप निकाल लिया क्या m2, और कह रहा दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग ये कंडीशन पढ़े हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर तभी और तभी होते हैं जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाए -1 हो जाए। तो m1 इंटू m2 बराबर -1, वैल्यू रख दिया, देखो 2b² बराबर a², दोनों तरफ से रूट ले लिया है, 2b², ये कुछ गड़बड़ है, देखो 2b² को इसको कैसे लिख दिया हमने, 2b² को ऐसे कैसे लिख दिया, एक मिनट, ये रूट में नहीं है, b रूट में नहीं है ना, यहाँ रूट में केवल कौन है, ये जो लिखे हो रूट तो लिए हो ना, तो a बराबर जो हुआ है, a बराबर ±√2b है, ये भी वही है, तो b पे रूट नहीं है, यहीं तक रूट है ना, क्योंकि स्क्वायर वो दिखने में लग रहा था, पूरे पर रूट लगा दिया है, तो a बराबर ±√2b है, ठीक है ना, ये ऑप्शन, और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा ये, ठीक। आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़ जाओ।
एक प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक प्लेन में कोप्लेनर पॉइंट में एक दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर लाइन से कितना है, 1 है। तो कह रहा है कि वो क्या होगा, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। परपेंडिकुलर लाइन है, जल्दी करिए। If sum of the distances of a point from two perpendicular coplanar lines in is 1, then the locus of the point। देखो कुछ नहीं जानते तो कम से कम परपेंडिकुलर लाइन दो तो जानते ही हो, एक x एक्सिस यानी कि इसका और इसका लाइन का x एक्सिस y एक्सिस, यहां पर कोई पॉइंट है x, y, यही तो है। तो x एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है, x, और y एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है, y। अब हम जानते नहीं वो कहां है, तो दोनों का कहा क्या, टू परपेंडिकुलर कोप्लेनर लाइंस, इसका सम जो है वो कितना है, 1 है। तो क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस लिखना है। अब किस कोऑर्डिनेट में आप जानते नहीं हो तो डिस्टेंस को हमेशा माड से लिख दो, माड ये और ये माड। मान लिया किसी और दूसरे में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई गिवन कंडीशन माड x, मतलब यह डिस्टेंस x एक्सिस से और यह डिस्टेंस y एक्सिस से, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ये। तो अब ये माड है तो आप जानते हो दोनों या तो प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक माइनस एक प्लस हो सकता है ऐसे। तो ये कंडीशन ये आ सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 4 लाइन होंगे और आपको पता होगा ये चारों लाइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हो इसी से, ऐसे 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 और ऐसे, स्क्वायर होता है, स्क्वायर, यही स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई भी लाइन ले लीजिए, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, जल्दी करें। जल्दी करिए फिर अगला क्वेश्चन करें। BC is the base of isosceles triangle ABC if B बराबर 1, B बराबर 1, 2, C बराबर इतना एंड इक्वेशन ऑफ AB इज Y बराबर 2x, देन इक्वेशन ऑफ AC इज, जल्दी से बताएं, इक्वेशन ऑफ AC इज, जल्दी से बताएं क्या होगा। आप लोग जल्दी से बताओ, कोई अगर हो तो जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी करिए। ऑप्शन इसका ये सही है। देखिएगा, आपके लिए होमवर्क कल फिर से बताएंगे, जाने दो। फिर तुम लोगों को ऐसे पढ़ना तो क्या करेंगे। ऑल वर्टिसेस ऑफ ए पी क्यू आर लाइज ऑन ए सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, इफ क्यू बराबर इतना, आर बराबर इतना, देन कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू, ध्यान दो, ऑल वर्टिसेस ऑफ, ये नहीं एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के लिए लिखा गया है। उसको देखो जो पीछे वाला छोड़ा है, ऑप्शन आपके पास है, सॉल्व करिए। जो पढ़ने वाले देखने वाले हैं वो सॉल्व करेंगे, कल फिर से हम रहेंगे, फिर कल बताएंगे। उस इसी टाइप के और क्वेश्चंस करने हैं,
कल फिर हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। पी क्यू आर लाई ऑन ए सर्किल दिस, तो ये देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे है सर्किल, तो ऐसे है ना, तीनों वर्टेक्स यहीं पे है, ठीक है। तो आपको यही बताना, देखो ऑल दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लाइन ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्किल है, इसका सेंटर यहीं कहीं होगा, जिसे आप वो या 0 0 सेंटर 0 0 हो जाएगा, ऐसे ना। तो हमें आपको जो बताना है, ये मान लिया P है, ये Q है, और ये क्या है R है, ठीक ना। तो P का देखो कोऑर्डिनेट आपको कुछ दिया होगा, P का नहीं दिया है, P का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, कितना दिया है 3,4 दिया है, और R का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया है -4,3 दिया है। आपसे पूछा कौन है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला, यही पूछा है ना, हो कहाँ गया QPR, ये एंगल। तो देखो ये एंगल के बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं, तो देखो ध्यान दो गौर से, आप पढ़े होंगे सर्किल, इसका कंडीशन पढ़े होंगे। अगर हम इस एंगल को जान लें, ये एंगल, तो इसका जो आधा होगा वही ये एंगल होगा, ये तो बनाए हो, ये तो जानते हो। तो अगर ये एंगल हम लोग जान लें कितना होगा, तो इस वाले एंगल को हम बता सकते हैं। तो देख लो जरा, तो एंगल कैसे निकालते हो, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे होता है, उसका स्लोप अगर मान लिया ऐसे निकालते हो, ये देखो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 से निकालते हो, या वैसे अगर निकल जाए तो कोई बात ही नहीं है। तो देख लो पहले स्लोप हम निकाल देते हैं, या ऐसे लिख दें OP निकालो, OR निकालो पहले, OR कितना है, OR का डिस्टेंस बताओ, ये OR कितना है, ये OR, और ये कितना है OQ। तो OR क्या है, ये देखो OR देखो ना यार, OR क्या है, इस ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल दिया गया है उसका क्या है, ये त्रिज्या तो है, ये भी OQ जो है ये भी क्या है, त्रिज्या तो है, नहीं सही है। तो O पता है, OR पता है, OQ पता है, आप QR निकाल दो, एंड हम पहले QR निकाल दें, QR की वैल्यू तो देखें कितना आएगा, QR बराबर कितना, डिस्टेंस है दोनों के बीच का, देख लो कितना आएगा 3, QR के बीच का डिस्टेंस देखो कितना आएगा, QR के बीच का डिस्टेंस 3 और 4 7, 3 और 4 7 7 49 प्लस 4 माइनस 3 1 बराबर कितना, √50, या QR की वैल्यू हम लोगों को अगर स्क्वायर में देखें तो ये कितना है, 50 ही तो है। अब जरा देखो अपने आप दिख रहा है, कोई बातें नहीं है, ये 5 है, ये 5 है, और ये जो डिस्टेंस आया है कितना है, √50 है। तो देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, योग इसके देखो 50 स्क्वायर के बराबर है। देख लो जरा ध्यान से, अपने कुछ करने नहीं, ये भी डिस्टेंस 5 है, ये भी डिस्टेंस 5 है, और ये डिस्टेंस √50 है, 50 है ना। तो वर्ग कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ये। तो देखो जरा ध्यान से, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, जो देखो QR के स्क्वायर के बराबर है। तो सिंस देखो यहां पर, सिंस OR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर कितना, 25 प्लस 25 बराबर कितना है 50, और ये बराबर हो गया है किसके, QR के स्क्वायर के। तो ध्यान दो जरा, तो ये आपको जो मिल गया है OR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर कितना, QR का स्क्वायर। तो आप इसे जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण, तो कर्ण के सामने जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, और इसका आधा ये जो होगा क्या होगा, ये एंगल होगा। तो क्या लिख सकते हैं देखो, सो 10 एंगल कौन सा,
ROQ बराबर कितना, π/2। सो इसीलिए अब देखो ये सेंटर पे बना है, तो ये एंगल जो होता है इसका आधा ही तो ये होता है, तो कितना हो जाएगा। सो कोण RPQ बराबर हाफ ऑफ कोण ROQ बराबर कितना, 1/2 π/2।